वेव फंक्शन एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। वेव फंक्शन और उसका भौतिक महत्व। श्रोडिंगर इक्वेशन से प्राप्त सॉल्यूशन साई वेव फंक्शन कहलाता है। यह पोजीशन और कामा टाइम का फंक्शन होता है। इसके द्वारा किसी वेव में किसी समय किसी पार्टिकल की पोजीशन को ज्ञात किया जा सकता है। माना किसी मूविंग पार्टिकल के साथ अटैच्ड वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तब एनर्जी डेंसिटी ए स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जहाँ ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एम्पलीट्यूड है। यदि हम मान लें कि वेव के साथ अटैच्ड पार्टिकल फोटॉन है, तब फोटॉन डेंसिटी ए स्क्वायर अपान एच न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अर्थात फोटॉन डेंसिटी ए स्क्वायर अपान एच न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। सिंस एच न्यू कॉन्स्टेंट होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि फोटॉन डेंसिटी ए स्क्वायर के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इसी प्रकार यदि हम कोई श्रोडिंगर वेव या मैटर वेव ले लें और उसका एम्पलीट्यूड साई ले लें, तब पार्टिकल डेंसिटी साई मॉड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हम वेव के साथ अटैच्ड पार्टिकल का चार्ज Q ले लें, तो चार्ज डेंसिटी Q इंटू साई मॉड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अर्थात श्रोडिंगर इक्वेशन से प्राप्त सॉल्यूशन ही वेव फंक्शन कहलाता है, जो पोजीशन और टाइम का फंक्शन होता है। यदि हम मान लें कि किसी मूविंग पार्टिकल के साथ अटैच्ड वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उसका एम्पलीट्यूड ए है, तब एनर्जी डेंसिटी ए स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यदि हम मान लें कि वेव के साथ अटैच्ड पार्टिकल फोटॉन है, तब फोटॉन डेंसिटी ए स्क्वायर अपान एच न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सिंस एच न्यू कॉन्स्टेंट होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि फोटॉन डेंसिटी ए स्क्वायर के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यदि हम मान लें कि कोई मैटर वेव है या श्रोडिंगर वेव है और उसका एम्पलीट्यूड साई है, तब पार्टिकल डेंसिटी साई मॉड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यदि हम मान लें कि वेव के साथ अटैच्ड पार्टिकल का चार्ज Q है, तब चार्ज डेंसिटी Q इंटू साई मॉड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इस प्रकार हम वेव फंक्शन के द्वारा एनर्जी डेंसिटी, फोटॉन डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। यह वेव फंक्शन का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। मैक्स बोर्न ने भी वेव फंक्शन साई को प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में सिग्निफाई किया। मैक्स बोर्न ने माना कि यदि कोई स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट डी टाउ इक्वल टू डी एक्स डी बाई डी जेड में यदि पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी पी आर कामा टी हो, तो अकॉर्डिंग टू मैक्स बोर्न पी आर कामा टी
इंटू डी टाउ इक्वल टू साई मॉड स्क्वायर इंटू डी टाउ होता है। साई मॉड स्क्वायर साई इंटू साई स्टार के इक्वल होता है, जहाँ साई वेव फंक्शन और साई स्टार वेव फंक्शन का कॉन्जुगेट होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। छात्रों, कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट कर हमें बताएं। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।